हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंसर्न डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मैसेजेस जो मुझे रिसीव हो रहे हैं दैट एम आई ओके, मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ। आई नो ये बहुत बड़ा गैप हो गया है। इनफैक्ट जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है सबसे बड़ा गैप मैंने इस बार ही लिया है। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग बेस्ट ऑफ माई सेल्फ। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव डेज नहीं चल रहे हैं, काफ़ी लो चल रही हूँ मैं आजकल। इसीलिए मैंने सोचा कि क्या व्लॉग बनाऊं और क्या डालूं। एक तो व्लॉग बनाने की बिल्कुल मोटिवेशन भी नहीं मिल रही थी एंड सेकेंडली मुझे ये था कि अगर मैं खुद ही पॉजिटिव नहीं हूं तो मैं क्या पॉजिटिविटी स्प्रेड करूंगी। हम सबकी लाइफ में वैसे ही इतनी नेगेटिविटी और परेशानियां हैं। मुझे अच्छा लगता है अपने व्लॉग के साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, अच्छी बातें करना, आप लोगों से हंसते मुस्कुराते हुए मिलना। सो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था व्लॉगिंग करना, बट देन फिर इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैंने सोचा कि यार बहुत लंबा गैप हो जाएगा, चलो एक व्लॉग बना ही लेते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। इसलिए मैं आज सुबह उठी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया एंड एज यूजुअल मैं घर के कामों पे लग गई। आप सबको पता ही है मैं उठते ही 30 मिनट्स अपने घर को देती हूँ जिसमें मैं सारा घर अपना सेट करती हूँ, प्रेजेंटेबल बनाती हूँ। इसके पीछे मेरी मोटिवेशन सिर्फ ये होती है कि अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो मेरा घर बुरे हाल में ना हो, कम से कम सिमटा हुआ हो। घर बेशक साफ ना हो लेकिन अगर सिमटा हुआ हर चीज जगह पे रखी हुई हो तो वो वैसे ही बहुत वेलकमिंग और अच्छा लगता है। और मैंने आप लोगों को मेंशन तो किया ही नहीं, ये लास्ट संडे का डे है और मैं तब से व्लॉग बनाकर मैंने छोड़ा हुआ था। एडिट करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग थ्रू सच लो फेस। बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है और फालतू में नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आए जा रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, आप लोग मुझे 2 साल से देख रहे हैं, मगर इस बार पता नहीं इट्स नॉट वर्किंग। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है, बट एनी हाउ हम इसके ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने आप को फिर से ठीक करेंगे। शायद वेदर की वजह से हो रहा हो, आई डोंट नो, बट मैंने बेड वगैरह ठीक करने के बाद सबसे पहले सूर्य बकरा लगा दी थी घर के अंदर। वैसे तो मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे ये चला ही देती हूँ लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा और परेशान परेशान सा दिल है, घबराहट सी हो रही है, इसलिए मैं डेली ही इसको अपने टीवी के ऊपर चला देती हूँ। इनफैक्ट मैं इसको खुद पढ़ भी रही हूँ, मगर वन गो में सूर्य बकरा घर के सारे कामों के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अभी मैंने यहाँ पे सूर्य बकरा लगा के सोचा था कि उठूंगी, घर के बाकी काम करूंगी, लेकिन बस मेरा यहाँ से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रही थी टीवी पे मैं वो पढ़ रही थी साथ साथ। काफी देर मैं ऐसे ही बैठी रही और कैमरा मेरा ऑन ही था। फिर बाद में मैंने देखा, सोचा हटा दूं, फिर मैंने कहा लेट इट बी यार, जो है नेचुरल है, ऐसे ही है। मैं हमेशा बहुत नेचुरल रहने की कोशिश करती हूँ। अब आजकल जरा रो फेस गुजर रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीक में एक दिन प्लांट्स में पानी डलता है, वो मैंने संडे का दिन ही रखा हुआ है, इसलिए सारे प्लांट्स में पानी डाल रही थी मैं। मनी प्लांट में जब भी पानी डालो वो गिर ही जाता है, सो मुझे उस पर मॉप लगाना ही पड़ता है। सुबह सुबह के 7 बजे थे अभी और मैं सुबह ही उठ गई थी क्योंकि रात को काफी जल्दी सो गई थी। आजकल मेरी नींद भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बार बार आंख खुल रही होती है। थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी उठ गए, फिर उन्होंने कहा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, मे बी यू फील बेटर। सो हम लोग चले गए थे वॉक करने और वॉक करते करते फिर हम लोग लिडल भी चले गए। हमें कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, कुछ सामान लेना था। विंटर्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पर आ ही गई हैं, ठंडा मौसम हो चुका है। अब रात में भी ठंड लग रही होती है और सुबह सुबह तो काफी ठंडा मौसम होता है। हम इतनी सुबह आ गए थे, अभी तक लिडल ओपन भी नहीं हुआ था। 11 बजे इसने ओपन होना था और 10:30 का टाइम था। सब लाइन लगा के खड़े हुए थे। हम लोगों ने जरूरत का सारा सामान ले लिया जो लेना था, फिर उसके बाद हम बिलिंग की लाइन में लग गए। सुबह सुबह इतनी ज्यादा लाइंस मिल रही थी हर जगह। यहाँ पर लोग वाकई वक्त की कदर करते हैं। बस जी वीकली ग्रॉसरी करके हम लोग चल पड़े थे घर की तरफ। 2 शॉपर्स हस्बैंड ने उठाए हुए थे, एक मैंने उठाया हुआ था और अब वॉक करते हुए घर जाएंगे। अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है। ग्रॉसरी सारी जगह पे रख रही थी और ये जो मेरा बास्केट बॉक्स है फ्रिज का, उसको मैं सही से प्रॉपरली क्लीन कर रही थी। जो जो चीजें मैंने डिस्कार्ड करनी थी वो डिस्कार्ड कर रही थी। इतना दिल दुखता है ना मेरा जब कोई खाना फूड जो है वो वेस्ट हो रहा होता है, बट आजकल इतना कम खा रहे हैं हम दोनों, इतना कम खा रहे हैं कि कितना ही कम लेकर आओ चीजें खराब होती ही होती हैं और फिर अलग मुझे इसकी सैडनेस हो जाती है। बस अभी मैं यही अपने आप से प्रॉमिस कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए फूड वेस्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह आई विल टेक केयर ऑफ दिस नाउ। एनीवेज ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। हस्बैंड अपने लिए क्रोसॉन लेकर आए थे, उसके अंदर वो एग और चिकन डाल के खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सो मैं वही बना रही थी।
अगर आप लोगों को क्रॉसो अच्छा लगता है तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मजे का लगता है। इनफैक्ट अगर आप इसमें एवोकाडो डाल दें तो और भी अच्छा लगता है। सॉस की जगह मैंने चिकन स्प्रेड यूज किया था, चिकन को एयर फ्राई कर लिया था, वो रख दी थी और साथ में एक एग रख दिया था। मजे का सैंडविच रेडी हो गया था। अपने लिए कुछ भी स्पेशल बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए बस मैंने एक स्लाइस ले लिया था, उसके साथ जैम एंजॉय करूंगी। और कोकोनट वाटर आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम दिल को सुकून देता है, तो वो पी लूंगी। मैंने आजकल अपनी ग्रीन टी भी बहुत कम की हुई है, ना होने के बराबर। आई डोंट नो व्हाई, दिल ही नहीं चाह रहा कुछ भी करने का। बहुत बहुत लो फेस है मेरी लाइफ का। आप लोग प्लीज मेरे लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसके बदले में बस एक अच्छी सी दुआ मेरे लिए कर दीजिए, एक साइलेंट प्रेयर मेरे और मेरे घर के लिए। आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ हमेशा ही, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव फेस ऑफ माई लाइफ। मैंने सोचा कि मैं कुछ फोटो फ्रेम्स करती हूँ अपने घर के अंदर जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करें, इसलिए मैंने फ्री प्रिंट्स से ऑर्डर किया। हैव यू गाइज हर्ड ऑफ दिस ऐप फ्री प्रिंट्स? यू कैन गेट फ्री प्रिंट्स, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड प्रिंट फोटोज डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन। इट्स सुपर इजी एंड फन। बहुत आसानी से सारी पिक्चर्स आपके पास आ जाती हैं। द क्वालिटी ऑफ फोटोज इज रियली गुड। मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स अपने लिए डाउनलोड करी, कुछ आयतें डाउनलोड करी ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। देन आई डाउनलोड फ्री ऐप प्रिंट्स इन माई मोबाइल ऐप और फिर मैंने वहां से ये अपने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए। यू कैन ऑल्सो रिडीम 15 पिक्चर्स 6x4 फोटो प्रिंट्स प्लस फ्री डिलीवरी। आप लोग मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, IKRA96 एट चेकआउट। दिस ऑफर इज वैलिड फॉर न्यू कस्टमर्स इन द UK ओनली। मैंने इससे थोड़ा सा DIY किया, घर के अंदर थोड़ी मोटिवेशनल पिक्चर्स लगाई ताकि आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड आई स्टे मोटिवेटेड। इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस करके इंसान को थोड़ा अच्छा फील हो जाता है, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और वैसे भी मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे अपने आप को ट्रैक पे रखूं। दिस फीलिंग इज रियली न्यू टू मी, इसलिए मेरा जो बस चल रहा है मैं वो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ घर के अंदर, ये छोटी छोटी चेंजेस, ताकि चलते फिरते मैं ये सब कुछ पढ़ूं तो मैं मोटिवेटेड रहूं। ऐसे इधर उधर छोटे मोटे कामों से दिल बहलाने की कोशिश करते करते दोपहर हो गई थी। फिर हम लोग तैयार हुए, हमें आज हमारे फ्रेंड्स ने अपने घर इनवाइट किया हुआ था। थैंक गॉड उन्होंने इनवाइट किया, थोड़ा मूड मेरा बहाल हुआ। इनफैक्ट उनके घर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्की ठंड हो गई है इसलिए मैंने खद्दर का ये ड्रेस पहना हुआ था। और आज पहली बार हम लोग जा रहे थे और दोनों बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि मैं लो हूँ ना तो हस्बैंड भी ऑटोमेटिकली लो ही फील कर रहे हैं। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेसिव हुई हुई हूँ, इतनी नेगेटिव थॉट्स में हूँ कि वो बेचारे मुझे कितना मोटिवेट करें आखिर। एनीवेज फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा हमारे लिए खाना बना के रखा हुआ था। लंच ही था, लेट लंच था। निहारी जो आउटस्टैंडिंग बनी हुई थी, बिल्कुल बाहर जैसी लग रही थी, साथ में चिकन भी थी एंड सारे लवाजमात थे निहारी के। बहुत पेट भर के हमने खाया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। काफी देर उनके घर बातें चलती रही। फिर मगरिब के बाद हम लोग जरा नीचे निकले टहलने के लिए। उनके घर के पास ही बहुत अच्छा वॉकिंग एरिया है तो हम लोग वहाँ चले गए थे। माई फ्रेंड शी ट्राइड हर बेस्ट कि मैं पॉजिटिव रहूँ, उसने काफी अच्छा मुझे समझाया भी, मगर बस कभी कभी आपकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आई थिंक मैं भी उसी एक फेस में से गुजर रही हूँ। एनीवेज मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी तहज्जुद मिरेकल्स ज़रूर बताइएगा। मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग तहज्जुद पढ़ते हैं और क्या आप लोगों के साथ कोई अमेजिंग मिरेकल हुआ, कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ, सो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को हौसला बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अपना बहुत सारा प्यार मुझे ज़रूर दिखाइएगा, हमेशा की तरह दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।